हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचें कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है। क्या ऐसी बात है ये जो नहीं चाह रहा कि आपको पता चले, ये आपसे हाइड कर रहा है इस टाइम पे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से इस टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। ये पर्सन बेहद पेन में है। ठीक है, एक एंडलेस पेन है। ठीक है, एक तकलीफ है इसके अंदर, एक पेनफुल एनर्जी है। कुछ इसकी लाइफ में एंड हुआ है जो इसको एक बिट्रियल फेस करने को मिल रहा है। कोई इसको बहुत एक नेगेटिव फेस से गुजर रहा है अपनी लाइफ के। अब तक जितना इसकी लाइफ में जितना भी सब कुछ हुआ है, लेकिन इस टाइम पे ये आपसे हाइट कर रहा है। कोई इमोशनली बिट्रियल मिला है इसको, इमोशनली एक पेनफुल एंडिंग से गुजर रहा है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इस पर्सन को शेल्टर चाहिए। ये आपको शो नहीं कर रहा कि इसको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ इमोशनली इसको समझा जाए। ठीक है, इमोशनली ये अपने आप को खुलकर एक्सप्लेन कर सके, कोई इसको सुनने वाला हो, कोई इसको समझने वाला हो। ये पर्सन इस बात को आपसे हाइड कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एंडिंग है इसके अंदर, और साइलेंट है उन सब चीज़ों को लेकर। ये नहीं चाह रहा कि आपको पता चले इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर का जो एक पेन है ना, जो एक जैसे इसका चीख कर इसका जैसे एक रोने को दिल कर रहा है, या तो इसके अंदर कुछ है जो बहुत बुरे तरीके से इसको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है, अंदर से तोड़ रहा है। इसको आपकी नीड है, ये बात आपसे हाइड कर रहा है। इसको शेल्टर चाहिए। ये एक जैसे एक लेफ्ट इन द कोल्ड, जब इसको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो यहाँ पर इसने अपने आप को खुद से खुद अपने आप को आपसे खुद दूर करा है। ठीक है, खुद आपसे एक डिस्टेंस इतना ज़्यादा क्रिएट करा है। लेकिन अब इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को आपकी नीड है। जिस भी वजह से ये आपसे दूर हुआ था, वो सारा एक भरम, वो सारी एक जो इस पर्सन का जैसे इसको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वो सब टूट चुका है। मतलब कि अपना ही बनाया हुआ इसका ख्वाब टूट चुका है। अपनी ही बनाई हुई चीज़ें, अपनी ही बनाई हुई इसका गुरूर टूट चुका है इस वक्त। बहुत अ पेनफुल एंडिंग। मैं नहीं चाहता ये आपको पता चले कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रहा है, कितने डार्क फेज से गुजर रहा है। ये नहीं चाहता कि आपको कुछ पता चले। बहुत साइलेंट है, एक्सट्रीम लेवल का साइलेंट ट्रीटमेंट है यहाँ पर। आप भी कुछ नहीं बोले, ये चाह रहा है कि आप इससे बात करें, लेकिन अब ये पर्सन आपको दूर करते करते इस पॉइंट पर आ चुका है कि आप इससे बहुत दूर हो चुके हैं। अब आपको इसका होना ना होना आपकी लाइफ में अब इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप एक एम्परर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी एक एम्परर वाली है। आप बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा अब आपने अपने आप के ऊपर अपने ईगो पे काम करा है, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करा है। मतलब कि अब आप जैसे अब आप बिछते एक कारपेट नहीं है आप। ठीक है, आप फुटमेट नहीं है आप। आपने इस बात को अंडरस्टैंड करा है। ठीक है, कब तक आप इस पर्सन के लिए बार बार अवेलेबल रहेंगे, और ये आपको बुरे तरीके से कब तक रोनता रहेगा। तो अब आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत अपनी अपने आपका माइंड स्टेबल हो चुका है, आपके इमोशंस स्टेबल हो चुके हैं। आप जितना जिसको जहाँ देना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे एम्प्रर होता है प्रोवाइड करने वाला, तो प्रोवाइडर होता है एम्प्रर। तो एम्प्रर जानता है कि एम्प्रर को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड आपकी एनर्जी है। बहुत आप पेंटिकल वाइज आप स्टेबल हो रहे हैं, मेंटली स्टेबल हो चुके हैं। आप इस फेज में थे एक वक्त में। ठीक है, आपने खुद को इस फेज में लाने तक आपको एक वक्त लगा है। ठीक है, आप जो इस एनर्जी में आए, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में खुश हैं। एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, पीसफुल माहौल है आपकी लाइफ का। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है कि जब इस पर्सन को
जब आपको नीड थी इस पर्सन की तो इसने कभी आपका एक हाथ नहीं बढ़ाया, तो आप क्यों हाथ बढ़ाएंगे? रियलिटी ये है, आपको पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, इसकी लाइफ में कितना डार्क फेस चल रहा है। इसने जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा था, जिस जिस इंसान के लिए, जिस स्पेसिफिक पर्सन के लिए छोड़ा था, वहीं से आज बिट्रियल फेस कर रहा है, वहीं से आज एक नेगेटिविटी फेस कर रहा है, जिसपे खुद से भी ज़्यादा यकीन किया था, वहाँ से एक बैक स्टेपिंग मिली है। तो अपना गुरूर, अपना तकब्बुर, अपना अपना ईगो, अपना सब ख़त्म कर चुका है, ठीक है, एक इज्जत सब ख़त्म कर चुका है, अपने इमोशंस सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इमोशनली एक लॉस्ट है ये पर्सन, ठीक है, इसको इमोशनली नीड है, किसी की नीड है, इसको शेल्टर ये ढूंढ रहा है और इसको शेल्टर भी नहीं मिल रहा कहीं, ठीक है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड खुद आया है, मतलब कि व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, जो इसने करा था वो भुगत रहा है, ठीक है, जो इसने आपके साथ किया था वो सब कुछ इसको देखने को मिल रहा है, क्या फीलिंग्स होती है जब कोई आपके साथ ऐसा करता है। जैसे डिवाइन इसको, व्हील डिवाइन ने ऐसा टर्न करा है कि इसको बता रहा है तुमने जो ऐसा किया था उसके बाद तुम बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे, या तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लग रहा था तुम्हारा हिसाब नहीं लिया जाएगा, लेकिन हिसाब लिया जा रहा है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक कार्मिक पैटर्न से गुजर रहा है, कार्मा इसकी लाइफ में चल रहा है स्ट्रांगली। विजडम और डिवाइन इसको जो जो इसकी लाइफ में चल रहा है, आप पॉइंट टू पॉइंट याद करा रहा है आपको, तुमने क्या किया था याद करो, रिमाइंड, मतलब उसको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि तुम याद करो तुमने क्या किया था, ठीक है। इस पर्सन को रिमाइंड करवाया जा रहा है बार बार कि तुम याद करो, विजडम इसको बताया जा रहा है कि तुम याद करो तुमने क्या किया था, और ये इंसान तुम्हारा इंतज़ार करता रहता था। आप अकेले हैं, हर्मिट पोजीशन में हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए, आप या आप थर्ड पार्टी में नहीं है, या आपने अपनी सोल को खुद, एक आपने खुद को स्टेबल खुद किया है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने पर खुद काम किया है, आपने किसी पार्टनर या किसी पर्सन का सहारा नहीं लिया इस सब सिचुएशन से निकलने में, ठीक है। ये पर्सन आपका इंतजार कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा हर्मिट, सोच सोच कर अपनी लाइफ में आप डिसीजन लेते हैं, सोच सोच कर आगे कदम बढ़ाते हैं, सोच सोच कर सिचुएशंस को आप समझते हैं फिर कुछ करते हैं। आप बिना सोचे समझे आप एक्शन नहीं लेते, आप बिना बिना कंक्लूजन पे आए कोई कोई डिसीजन नहीं बनाते, ठीक है। हैंग, स्टक है ये पर्सन, स्ट्रांगली स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है, जैसे बिल्कुल एक हैंग्ड हो चुका है। जैसे आप कभी एक टाइम पे अपनी लाइफ में स्टक थे ना, आप क्या करें, होल्ड बैक कर रहा है, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, क्लैरिटी पे हैं, ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, इसके अंदर जो चल रहा है ये अपने इर्द गिर्द वालों को भी पता नहीं चलने दे रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैंगमैन वाली एक स्टक सिचुएशन है, बिल्कुल इसकी ज़िंदगी स्टक होकर रह गई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, इसको ये भी नहीं पता। मेच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक एजुकेटेड मेच्योर पर्सन है, अपनी लाइफ को इसने बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन एक किस्मत, जैसे ये आपको बेवकूफ़ समझा था जब आप इस जगह आके स्टक हुए थे, तो ये आज ये पढ़ा लिखा, आज ये समझदार इंसान बुरे तरीके से स्टक हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, चीज़ों को होल्ड बैक कर रहा है, किसी को कुछ नहीं बता रहा, अपने अंदर जो चल रहा है किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, आपसे भी डिस्कस नहीं कर रहा, ना ये करना चाहता है अपने हालात को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जैसे एक ईगोइस्टिक पर्सन है, इसने ईगो के तहत इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और कूल समझा था जब ये सब कुछ कर रहा था, ये आपसे हाइड कर रहा है। इसके 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, बहुत अंधेरा है लाइफ में, बहुत डार्कनेस है, किसी डार्क साइड में स्टक हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक डार्क एनर्जी है, इसको इसमें से कोई ना आप निकाल सकते ना कोई और निकाल सकता, इसको इसमें से खुद बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले इन सब चीज़ों से निकलने के लिए इसको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ताकि इसका जो कर्मा है वो रिलीज हो। इसका कर्मा रिलीज नहीं हो रहा, इसको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन का क्या करे, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी वहाँ पर दिख नहीं रहा होता हुआ।
मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, बिल्कुल खामोश है, समझने की कोशिश कर रहा है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन से हेल्प मांग रहा है, क्योंकि इसकी पूरी जैसे दुनिया चेंज होकर रह गई है। 360 डिग्री का चेंज इसके लाइफ में, 360 डिग्री का चेंज वो नेगेटिव फेस में आया है, नेगेटिव एरिया में आया है, मतलब कि नेगेटिव हो गया है। जितनी इसकी पॉजिटिव लाइफ चल रही थी, जितना सब सही सही हो रहा था, जितना आगे ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था, अब उतनी डार्कनेस में जा चुका है ये, ठीक है। क्योंकि इसने जो आपके साथ किया है, आप क्लियर करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने, आपने एक फेस एंड कर दिया, आपने एक सर्कल एंड कर दिया अपनी लाइफ का, अब अपनी ज़िंदगी में एक मूवमेंट की तरफ है। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? एम्प्रेस, ये पर्सन आपको इस वक्त एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तहत आपको देख रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक ब्राइट फेस में ये पर्सन आपको देख पा रहा है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में आपको देख पा रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हर चीज़ सेटलमेंट है, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट है। मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, ये बात आपको कह नहीं रहा, लेकिन मिस कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्शन, ये आपके साथ एक एक आप दोनों का जो आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, जो बाउंड बना था, जो आप लोग के साथ एक आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन को बिल्ड किया था, एक अंडरस्टैंडिंग जो आपने स्टार्ट में इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन की थी, सब चीज़ें याद कर रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इंतज़ार चल रहा है, ठीक है। ये नहीं आ सकता जो जो इसने आपके साथ किया है, जिस फेस से ये गुजर रहा है अपनी ज़िंदगी के, ये अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहा कि आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी अपनी ज़िंदगी में, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे। बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्शन, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ये आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप डिजर्विंग है। थ्री ऑफ पेंटिकल, टीम वर्क चाहता है, वर्क करना चाहता है, बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहता है इस कनेक्शन पे, स्टेबिलिटी से वर्क करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, ठीक है, मतलब कि अपना अपना दिल दिमाग सब कुछ लगा के फोकस होके काम करना चाह रहा है इस कनेक्शन पे, स्ट्रांगली अपने अपने आप को फोकस करना चाह रहा है। अगर यहाँ पर बैलेंस होता है तो ये पर्सन आपसे टीम वर्क मांगेगा, ठीक है, ये चाहेगा कि आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन को दोबारा रीबिल्ड करें। ये रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पर इस पर्सन को आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बैलेंस करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। या तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक सडन एक्शन लें, जैसे आप पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा एक आपकी एनर्जी थी एक एक्शन लेने वाली, ठीक है, ज़्यादातर एक्शन आपके रहे हैं इस कनेक्शन में, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ये आपसे एक्सपेक्टेशन लगा रहा है आप इसकी तरफ एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन आपको एक टू ऑफ कप्स जैसे मतलब कि आपको ऑफर करेगा कि आपके साथ एक रिश्ता दोबारा बनाते हैं, दोबारा एक रीस्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं हम दोनों, दोबारा एक इक्वल गिव एंड टेक के साथ अपने दोनों एक बैलेंस इमोशंस के साथ इस रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसकी तरफ कोई एक्शन लें, ठीक है, आप इसकी तरफ कोई मूवमेंट करें, ये आपसे चाहता है कि आप इस कनेक्शन में कोई स्टैंड लें। जैसे आप स्टार्टिंग से एक्शन ओरिएंटेड आप रहे फूड, बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना, एक स्टार्ट चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है इस रिश्ते में, ये अपने आप को चाह रहा है कि आप भी ओपन अप करें, ये पर्सन भी ओपन अप करे, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार है अब, ठीक है। पास में आप बहुत टाइम से वेट करते रहे इस कम्युनिकेशन का, इस हार्ट टू हार्ट एनर्जी का, एक जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, एक उसके अंदर एक सेकेंड चांस, एक रीबिल्ड, ठीक है। टॉक्सिक एनर्जी थी पास में इस कनेक्शन की, वो खत्म हो चुका है, एक डेथ आ चुकी है उस टॉक्सिसिटी पे, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आप लोग की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, एक सेकंड चांस में बात करना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन ये पर्सन बहुत बदल रहा है अपने आप को आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप इसके राइट काउंटर पार्ट थे या राइट पर्सन थे, आपने इस पर्सन को राइट तरीके से ट्रीट किया था, आज तक इस पर्सन को किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं किया, या तो ये आपको कंपेयर कर रहा है उस पर्सन से और इस पर्सन से, इस पर्सन ने आपको दिया ही क्या था, और आपने किस एट दी एंड आपने जाते जाते भी इस पर्सन को कुछ नहीं कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहा, आप खामोशी से एक अपने साइड एक किनारा कर लिया, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप
बिजी हो गए, बोझ है इसके ऊपर, एक बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है, सब चीज़ों का कि आप सब कुछ कर कर भी अपनी लाइफ में आप साइड हो गए, ठीक है, मतलब कि बहुत एफर्ट करी, बहुत बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन एग्री नहीं हुआ इस सब चीज़ों को, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, या आपके कैलिबर का, या आपकी पर्सनैलिटी का, या आपकी जैसे इमोशंस, या आपकी जैसी एक डेलिकेशन के साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, अपने आप को चेंज कर कर आना चाहता है, अपनी एनर्जी को बदल कर आना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट कर रहा है, यहाँ पे सक्सेस हो, यहाँ पे विक्ट्री हो इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता ये कैसे होगा, बर्डन सम एनर्जी है, एक्शन कैसे लिया जाएगा, इसके लिए एक्शन लेना, आपके साथ कम्युनिकेट करना और आपको एक क्लैरिफिकेशन देना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आप इस पर्सन के लिए क्लियर कट नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या तो आपको ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बहुत रही है, बहुत स्लो एनर्जी में चलता रहा ये कनेक्शन, और स्लो भी आपकी तरफ से ही चल रहा था, मतलब कि आपकी तरफ से मतलब नहीं, किस कनेक्शन की एनर्जी स्लो रही, आपने बहुत कोशिश करा कि ये एक जैसे फास्ट मूवमेंट हो इस कनेक्शन में, फास्ट एक्शंस लिए जाएं, ठीक है। बहुत सोच रहा है ये पर्सन, बहुत सोच रहा है, ये इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा था, इसको पता है यहाँ पर एक फेज खत्म हो चुका है, पास्ट वाला फेज दोबारा रीस्टार्ट नहीं हो सकता, आपकी एनर्जी उस स्टार्ट को बिल्कुल लेने के लिए वो नहीं है, ये अब आपको दोबारा मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये आपको दोबारा कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं ला सकता, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ रिकंसाइलेशन मैनिफेस्ट स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा अपनी ही गिल्ट, अपनी ही चीज़ों से परेशान है, अपने एक्शन से परेशान है, अपने बिहेवियर की वजह से इसने आपको खो दिया। जो टावर मोमेंट है इस पर्सन की लाइफ में, ये भी इसी की वजह से। अगर ये आपकी बात सुनता, पास में आपने इसको कुछ ऐसा कहा था जो ये अगर उसके ऊपर एक सुनता और अगर आपको समझता, तो चीज़ें ऐसी ना होती। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ये, सिचुएशन एंड होने का भी इस पर्सन को गम है, क्योंकि इस पर्सन को क्लियर कट नज़र आ रहा है, ये क्लैरिटी यहाँ पर आपके पास क्लैरिटी है, आपकी बात समझ में आ गई है। इस पर्सन के अलावा मतलब कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, तभी आप यहाँ पर स्ट्रांगली इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सूट, आप किसी ड्रामे में नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, ये पर्सन भी नहीं पढ़ना चाहता किसी ड्रामे में, लेकिन यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है, इमोशंस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सडन रियलाइजेशन है, अपने अपने इमोशंस आपके लिए डिस्कवर कर पा रहा है, अपने दिल में आपके लिए इमोशंस को देख पा रहा है, समझ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये आपको देख रहा है बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने को है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आप एक्शंस ले सकते हैं, आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ है, लेकिन आप सोच समझ कर आप एक्शन लेते हैं, सोच समझ कर आप अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, साथ साथ आपकी हीलिंग्स भी चलती रहती हैं, आप अपनी हीलिंग्स पे भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है बिजी रहने के लिए, ठीक है। आप जगलिंग फेस में, आप इस पर्सन के लिए क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है, आप क्लियर कट इस पर्सन के लिए सोच नहीं पा रहे। हाँ ये है कि अपनी ज़िंदगी में आप हील होकर एक अपनी हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ का ज़रूर सोचते हैं, क्या एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा पर्सन हो, एक अच्छी लाइफ हो जिसके साथ आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने राइट काउंटर पार्ट, राइट पर्सन का ज़रूर वेट है, ठीक है। आप कॉमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, आप एक स्ट्रेंथ में है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप कॉमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप किसी ड्रामा में, किसी मैस में स्टक नहीं होना चाहते, क्योंकि आपने जब जब इस पर्सन की तरफ एक्शन लिया है, जब जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन आपने बनाने की कोशिश करी, एक मैस क्रिएट हुआ है, एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, एक बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा एक मेहनत करी, उसके बाद आपको वो सब कुछ नहीं मिल सका, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को स्टेबल और बैलेंस करने के लिए। ये पर्सन नहीं माना टाइम रहते, लेकिन ये आपसे हाइड कर रहा है अपने अंदर की चीज़ें, क्योंकि इसको पता है कि किस मुंह से आपके पास आए, क्या चीज़ आपको अपने आप को लेकर बताए, लेकिन इसको सही से जैसे डिवाइन रियलाइज़ करा रहा है, इसको लगा था ये कर कर भूल जाएगा आपके साथ गलत, लेकिन वहाँ पे इसको सब देखने को मिल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपसे। आपके पर्सन यहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ये बात आपसे अभी हाइड कर रहे हैं ये पर्सन। स्पीक योर वर्ड्स, आपने इस पर्सन को कुछ कहा था, या आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, या तो आपने इस पर्सन को ऐसा कुछ कहा था जो इस पर्सन को बार बार याद आता है, ठीक है। आपने कुछ इसको जो भी जब ये आपके साथ कर रहा था, या जब भी आप लोग की कम्युनिकेशन थी, जब आप लोग स्टार्टिंग फेज में थे, जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जब आपने कुछ कहा था चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है, आपने इसको कहा था कि चीज़ें बदल जाएंगी, और सच में वो बदल गई। चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल गया,
इस पर्सन की इस परसेप्शन बदल गया आपको देखने का, और जहाँ जिस रिश्ते में था उसका फ्यूचर बदल गया, हर चीज़ बदल गई, आपकी कोई कही हुई बात बिल्कुल सच हो गई। वो याद कर रहा है ये पर्सन कि हाँ आपने ऐसा कुछ कहा था इसको बहुत टाइम पहले, ठीक है। सॉलिट्यूड, ठीक है, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इसके दिमाग जैसे खुल रहा है, एक ओपन अप हो रहा है, जैसे इसको बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या चल रहा था, ठीक है। पावर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और एक पावरफुल एनर्जी है, आप एक नॉर्मल से इंसान नहीं है, तो नॉर्मल सी आपने इस पर्सन से कोई बात नहीं की थी, बहुत स्ट्रांगली इसको आपके वर्ड्स याद हैं, बहुत स्ट्रांगली आपकी कही हुई बात इस पर्सन को बार बार रिमाइंड करवाई जा रही है, आपने कुछ ऐसा इस पर्सन को कहा था जो एक रियलिटी में चेंज हो चुका है, ठीक है। ये इस वक्त को हाइड कर रहा है, उस चीज़ को हाइड कर रहा है, अब आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि आपने सारी ऐसी ही बातें नहीं की थी, आपको आपकी इंट्यूशन ने आपको जवाब दिया था या कुछ हुआ था जब भी आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर में था, जब आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे। प्रोटेक्शन, ये चाहता है इसको पता है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है, और ये चाहता है कि आप लोग एक साथ आए ताकि इसको भी ये सब कुछ एक प्रोटेक्शन इसको मिले, ठीक है। टू मेक इक्वल, आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, आप लोग की जो स्टडीज़ हैं वो भी, जैसे आप कोई एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, या तो कोई कोई डिफरेंट एक लैंग्वेजेस को सीखने वाला, मतलब कि आप लोग के बीच एक ह्यूज किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज, लेकिन आपका कल्चर और इस पर्सन का कल्चर एक डिफरेंट है, लेकिन अब ये इक्वल करना चाहता है, ठीक है। एडवेंचर, ये पर्सन चाहता है अब एक न्यू एडवेंचर पे जाया जाए, जब ये लाइफ का ट्रुथ है, जब ये लाइफ का सच है कि चीज़ें आपके साथ मूव करनी है, तो ये न्यू एडवेंचर पे जाना चाहता है, लेकिन इसको अब ये नहीं पता समझ में आ रहा चीज़ें स्टार्ट कैसे होंगे। अल्केमी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अल्केमी से समझ में आ रहा है कि स्पार्क, लाइट, थ्रिल जो आपके साथ था वो कहीं और नहीं है, कहीं और इसको बहुत ज़्यादा एक अपने आप को गिराना, अपने आप को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सन, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में, कुछ ऐसी बातें हैं जिन साइलेंस, बहुत एक साइलेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक साइलेंस चल रहा है, ये साइलेंस ब्रेक होने वाला है। स्नो, जैसे किसी एक ठंड के माहौल में, जैसे हम एक विंटर के सीजन में एक साइलेंट होता है ना, जो बिल्कुल एक ऐसा पिन ड्रॉप वाला साइलेंट होता है हमारे घरों में, हमारे रोड्स पे, हमारे बाहर एरियाज में, तो एक वो वाला साइलेंट है आप दोनों के बीच इस टाइम पे, ठीक है। आप भी खामोश हैं, ये भी खामोश है, लेकिन चीज़ों को समझा जा रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।